अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है ज़माने बाद व्लॉग कर रहा हूँ, जबकि मेरे ख्याल से कुछ आधे दिन के बाद कर रहा हूँ। ठीक है, टुडेज़ आउटफिट, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। एक नए दिन के आगाज़ के साथ अब्दुल्ला कासमानी के व्लॉग के अंदर स्वागतम। ठीक है, इस वक्त बज रहा है कुछ रात का 1:30 टर्की टाइम, और ये हमारा आज लास्ट डे है टर्की का। इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। गुप अंधेरा हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, सेकंड कंट्री, विच इज़, गैस करें कि कौन सा कंट्री होगा। फ़िलहाल तो एयरपोर्ट की तैयारी है, वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, उसके साथ जाना है आगे। और जैसे ही उसकी कॉल आएगी उबर कराएंगे और जाएंगे, बस फटाफट, बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 5-6 दिन का ट्रिप था टर्की का, विच इज़ एंड हो गया। और अकेले अकेले जो है सही था, सो था। है अच्छा, मज़े की जगह है, तो दोबारा से इसको ज़रूर रखूँगा मैं। जैसे ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान टूर गया था ना, तो उस साल मैंने कुछ 4 या 5 टूर करे थे पाकिस्तान के। 4 नॉर्दर्न साइड के करे थे और एक जो है ना क्वेटा वगैरह की साइड का करा था। और अब यहाँ पे भी मज़ा आ गया है मेरे को थोड़ा बहुत। और अब दानियाल, सज्जाद, वकास भाई और जहानजेब, अलीशा, सुफियान, ये सब बिल्कुल रेडी है। जैसे ही घूम फिर के हम पाकिस्तान पहुँचेंगे 2-4 महीने के अंदर, दोबारा से इन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है। इंशाल्लाह होपफुली मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इंशाल्लाह होपफुली, या तो रास्ते में या तो एयरपोर्ट पे। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी इज़ हियर एंड ऑन दी वे हो गए। गोल्ड मिल गया हमें जाने के लिए, ब्रदर विद अस। ठीक है, और निकल चुके हैं। जाते जाते पहला टैक्सी का ट्रिप। ये दिख गई है, 103 पे गाड़ी जा रही है। खुला हाईवे था, शो करके जो है ना स्पीड मार के आ गए, भाग के। चले भाई, सीन शो हो गया था बड़ा। और वो ये था कि ड्राइवर बोलता है मेरे को रास्ता नहीं पता, अन्ना कर रहा है, कुछ समझ से बाहर था वो। ठीक है, और अब ये एक नई समस्या है, बटन कहाँ है इसके। अरे यार, मेरे को ऊपर उतारा है कि एक फ्लोर नीचे जाएगी। हाँ, मिला बटन मिला। ठीक है, खैर मेरे को ऊपर उतारा कि एक फ्लोर नीचे जाएगी, नीचे कार पार्किंग लगेगी, इसीलिए वो नीचे नहीं गया, पहले कार्गो एरिया में ले गया मुझे बेवकूफ़। उधर बोल रहा है कार्गो एरिया में उतर। मैं, दिमाग ख़राब है क्या तेरा। एक टुल्ले को पकड़ा वहाँ पर, टुल्ला तो नहीं था, फौजी था। फौजी को पकड़ा, उसने बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, इसको डिपार्चर एरिया में उतार। डिपार्चर एरिया में फाइनली घुमा के अन्ना कर करके जो है ना दिमाग खा गया था। और फाइनली खैर डिपार्चर एरिया, लेफ़्ट आ गई है, नीचे जाएंगे। अब 2 फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, 0 फ्लोर है। ओए होए, क्या समस्या है ये। फर्स्ट फ्लोर नहीं है क्या ज़िंदगी में इनकी। फर्स्ट फ्लोर नहीं है भाई, सेकंड फ्लोर है डायरेक्ट। जहाँ से स्टार्ट लिया था गेट 13, और वो रहा गेट 14। गेट 14 के ऊपर बंदा मिलेगा हमारे को, हमारा वाला। और फिर उसके बाद 7 डिपार्चर वगैरह करेंगे, बोर्डिंग वगैरह और सब साथ करेंगे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चेकिंग क्लियर। और जे पे जाना है हमें, एल के और जे पीछे दिख रहा है वो, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पर हमारा चेक इन है, चेक इन ओपन हो चुकी है एज़ पर दी बोर्ड। और वहीं पे हमारे को मिलेगा जुनैद, मेरा पार्टनर, मिसिंग पार्टनर।
साला इतना बड़ा एयरपोर्ट है, एक दूसरे को ढूंढने में ही जो है ना लाइव लोकेशनें देनी पड़ गई। ए से लेके जेड तक के काउंटर है और एक काउंटर की आप लेंथ देख लो, ये एच है और एच वाला वो पूरा बोर्डिंग काउंटर है। साला खाली पड़ा हुआ है सारा। और जुनैद भाई साहब खड़े हुए हैं एफ पे, तो हम चले जाते हैं, उनके साथ बोर्डिंग कराएंगे। बाकी देखते हैं फिर आगे, वक्त रहते क्या होता है। वो इतना सा पिद्दी स्कूटी चलाते हुए भाग रहा है, तो कैमरे में फिर थोड़ा बड़ा आ रहा है। आ गया वो निकला, कैमरे में फिर थोड़ा बड़ा आ रहा है बहुत छोटा सा। खैर बोर्डिंग की लाइन वगैरह ऑन हो गई है, चेक इन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक उठ के जा रही है। जुनैद आ जाए ज़रा, वो जुनैद आ रहा वहाँ से महीने भर का राशन पानी लेके अपना, और वो आ जाए तो फिर हम बोर्डिंग के लिए जाएंगे। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग क्लियर हो गई है और हियर वी आर। अब बोर्डिंग के बाद इमिग्रेशन है, वो ढूंढते हैं इमिग्रेशन, इंशाल्लाह क्लियर कराते हैं और फिर अंदर मिलते हैं। चले जी, एग्ज़िट का थप्पा लग गया है और अब फाइनल चेकआउट है। लोग भाग के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। टाइम तो भी है, हमारी फ़्लाइट में तो है, लेट्स सी अब इंशाल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लास्ट चेकआउट क्लियर हो गया है। सामने बोर्ड लगा हुआ है कौन से टर्मिनल पे से लिखा हुआ है हमारे पास, सॉरी टर्मिनल लिखा हुआ है हमारे पास। और सारी चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। टर्मिनल की तरफ जाएंगे अब और वेट करेंगे गेट्स ओपन होने का। शिद्दत से सारी चीज़ें उतारी एज़ यूजुअल, मेरे हाथ में कड़ा, रिंग वगैरह, दूसरे हाथ में 2 रिंग्स, घड़ी, XYZ सारी चीज़ें होती हैं, बेल्ट, चश्मा, A to Z उन्होंने सब उतरवा दिया। सारी मेरी फैशन की माँ बहन एक कर दी। बट लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे और मज़ीद क्या होता है। वैसे अब तो इंशाल्लाह फ़्लाइट है, अब जो होगा नेक्स्ट एयरपोर्ट पे होगा। आते हुए तो साला ये इतना बड़ा नहीं लगा था, जाते हुए ये बहुत बड़ा लग रहा है एयरपोर्ट। अंदर बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत। और ये वही एयरपोर्ट है जहाँ से हम आए थे, बट अब तो ज़्यादा ही कुछ बड़ा लग रहा है। वो उस तरफ बकाया भी बाकी है बहुत। चलो घूमते हैं, मज़े करेंगे। 6 बजे 6:30 बजे की फ़्लाइट है और इस वक्त क्या बज रहा है भाई? इस वक्त बज रहा है 3:45। हाँ 3:45 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं कहाँ क्या होता है। मैं तो फ़िलहाल एम ही घूम रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को कहाँ जाना है। और जुनैद आएगा तो साथ साथ जाएंगे। गलत साइड जा रहे थे, बड़ा लिखा हुआ है, देखा नहीं मैंने, ABCD, मेरा C है तो C उस तरफ। अब जाते हैं उस तरफ, C को ढूंढते हैं, गेट C। पाकिस्तान से निकला था ना मैं, जब ये चेकआउट करवा के पाकिस्तान से निकला तो जैसे ही सिक्योरिटी चेक क्लियर करा, ये सामने सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, इतना मुश्किल नहीं हुआ था। यहाँ पे तो माशाल्लाह भाई ड्यूटी फ्री शॉपिंग इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। वो सामने काउंटर लगा हुआ, AB वाले उल्टे हाथ से जाएं, CD वाले सीधे हाथ से जाएं। हम C वाले हैं तो हम चले जाते हैं सीधे हाथ से। हाँ बहुत पड़ गया और घूम के थक गया। बहुत बड़ा ही एयरपोर्ट है। लिक्विड्स ऑन एयरपोर्ट। हाँ ये पहले गेट ढूंढेंगे, फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे। चलिए जी, टाइम टू गो। D7 असाइन हो गया है और वो मुझे पीछे वहाँ दिख रहा D7। ठीक है, तो अब जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे, देखेंगे। होपफुली टर्किश एयरलाइन से थोड़ा सा अच्छा हो, और नहीं होगा तो वो भी चलेगा, नॉट बैड। ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मैं तो समझा ऊपर है। D1 से D17 तक नीचे है और मज़ीद बड़ा एयरपोर्ट। चले जी, रात से सुबह हो गई है, वेट करते जहाज़ के दरवाजे खुल नहीं रहे। जल्दी खोल दो, ये लगा हुआ है एयरप्लेन हमारा,
इसकी सेटिंग हो रही होगी शायद, इस वजह से कुछ तो हो रहा है। और इस वक्त तकरीबन कुछ 6 बज चुके हैं, 6:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ का बोला था और 6:30 बजे इन्होंने कुछ उड़ाने का बोला था और जो है ना 6 बजने में 10 मिनट है और स्टिल वेट कर रहे हैं। लाउंज कचाकच फुल हुआ है, लाउंज कचाकच फुल हुआ है पूरा। भेड़ बकरी की तरह भरने वाले हमें, भेड़ बकरियों की तरह भरने वाले, कुछ अच्छा कंफर्ट हो तो अच्छा है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं प्लेन में बैठने के लिए। बट फुल ऑन ट्रैफिक जैम है, प्लेन में जाने का रास्ता ब्लॉक है। और हमने तो सुना था बड़ा टफ है, नहीं क्या भेड़ बकरी की तरह जहाज़ भर रहा है। खैर देसी नहीं है कोई भी, लेकिन एक ज़बान भी कोई नहीं है और रश ऐसा लगा हुआ है जैसे खड्डा मार्केट में घूम रहे हो। चलिए हियर वी आर ऑन द फ्लाइट। टर्की वाली से कुछ बेहतर है बट सही है। चलो इतने पैसों में इतना ही मिलता है, पैसे में भी अब देखो कब उड़ता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हम लोग अपने डिज़ायर डेस्टिनेशन पे। अब बाहर निकल के देखते हैं। फक यार 9 साढ़े 9 बजे जो है ना स्लग ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जुनैद आ रहे लेने के लिए। 5E टर्मिनल बोला, 5E से निकल के खड़ा हुआ हूँ मैं एंड अब वेट कर रहे हैं जैसे जुनैद आएगा बस फिर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे। हालत इन्होंने ऐसी कर दी है ना कि बस गुस्से से उबल रहा हूँ मैं, कुछ बता नहीं सकता। चले हियर वी आर, टेस्ला आई है वो जुनैद। अबे इतनी देर क्या लगा रहा है? चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी आर विद एंटोनियो एंड हिज टेस्ला। जुनैद का घर और खड़ा हुआ जुनैद अंदर जा रहा है, वो बैक यार्ड पे गैराज है। सो फार इस व्लॉग को यहीं पे अख्ताम करते हैं। भाई को दुआओं में याद रखें। वेलकम टू US हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इस व्लॉग को एंड करेंगे। अब्दुल्ला कासमानी को दुआओं में याद रखें। एक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ खाएं पिएं, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।